बाप का है पार्टी। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि सनातन धर्म का बाइकआउट कर रहे हैं, सनातन धर्म को बता रहे हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, वो लोग जय श्री राम के नारे भी नहीं लगाते हैं। भारत बंद करो, रिपोर्टिंग 14 आप लोग बाइकआउट किए जाओगे, का नाम लिया जाता है। अच्छा, हम लोग अगर सही सवाल करें तो इस पे इस तरह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, सत्ता की दलाली कर रहे हो। इसके मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कहा कि हमारे कई पीढ़ियों से सनातन धर्म चलता आया है और सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, तो क्या हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी का। अगर आपको जय श्री राम बोलना पड़े तो आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आप भारत माता की जय बोलेंगे? एकदम बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, उसमें कौन सी बात है? आदरणीय मुकुट बिहारी शर्मा जी क्या बात करते हैं? ये सब गुमराह करने की कोशिश मत करिए। महीने पहले जब ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे तो मैंने सनातन की बात आप ही के चैनल पर की थी, आपको शायद याद होगा। और आज मुझे केवल सनातन पर ही बोलना है और मैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब चर्चा आप हमसे करना चाहेंगे तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि सनातन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, जब से राम को मानता हूँ। रुक जाइए, राम को मानता हूँ, हमारे राम पूर्वज हैं। हम कहते हैं राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, जो काहू दशरथ कहे, दुख काहे को होए। प्रधानमंत्री हिंदुओं को सनातन के नाम से बांटने का काम कर रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। 2024 में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चलिए, वो बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है जो विपक्षी दल हैं, इनको भी इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन को मानने वाले 80% लोग हैं। अगर सनातन पे इस तरह से लोग टिप्पणी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। नहीं, इनका नुकसान नहीं होगा। उनको पता है कि भाजपा वाले इसी को एजेंडा बना के इसी में उलझे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं आकर इसका नुकसान खाएंगे। इसे सिरी लगाने का मतलब कहीं ना कहीं से जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ है क्या? क्या चीज? फिर आए आप उसी पर, मैं मुस्कुरा रहे हैं आप हमसे। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे राम अग्रज हैं, मैं राम की पूजा करता हूँ। मैं जय श्री राम को नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ जय श्री राम नाम का व्यक्ति सुबह बुलाया जाता है, कहीं गोबर काटता होगा। मैं ये कह रहा हूँ वो श्री राम कहीं गोबर काट रहा होगा और गोबर का जो काट करके एक किनारे रखता होगा। मैं राम का भक्त हूँ। आप राम कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे, लेकिन जय श्री राम नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं कहूँगा, मैं कतई नहीं कहूँगा। मैं राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। माइक ना पकड़िए, ये कोई जो है वो ड्रामा नहीं चल रहा है, कबर हो रहा है। जब हम जिसके पास आएंगे उनसे सवाल करेंगे, वो बताएंगे। माइक ना पकड़ा करिए। इस समय इन संबंधों में नहीं बोलना चाहिए सनातन धर्म पर। उन्हें जो है शिक्षा पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, गरीबी बेबसी लाचारी पे बोलना चाहिए, किसानों की समस्या पे बोलना चाहिए, उस पे नहीं बोल रहे लोग। ये तो लगता है कि ये लोग पूरा का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं उनका बाइकआउट करते हैं कि आप हमारे पार्टी में रह करके सनातन धर्म को जो है इस तरह से नहीं बोल सकते? देखिए, अखिलेश यादव बहुत समझदार है, कहीं कहीं चुप रहना भी बेहतर है। अगर आग जल रही तो उसमें घी डालने का काम न करो। अखिलेश यादव जी अपनी जगह पर सही। अखिलेश यादव का कोई बयान आया है? कोई बयान आया अखिलेश यादव जी का? ये तो स्वयं भाजपा को सोचना चाहिए। भाजपा जो सबसे ज्यादा हितैषी है सनातन धर्म की, वो कौन से शिक्षा दिया था 5 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जिस सनातन धर्म को हमारे देश में कहा जाता है कि ना इसका कोई अंत है और ना इसका कोई आदि है, फिलहाल के लिए 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता नजर आ रहा है, वैसे वैसे कुछ बड़े बड़े चेहरा के नेता जो हैं वो सनातन धर्म को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई श्री रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है, तो कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया का उदाहरण दे रहा है, तो कोई सनातन धर्म को साइनाइड का हवाला दे रहा है। क्या हमारा सनातन धर्म इसी सब चीज़ों के मुद्दों से जाना जाता है, या हमारा सनातन धर्म जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का जो सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा ताकत है सनातन धर्म, उस सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। और जो नेता सनातन धर्म को इस तरह से बातें करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या वो नेता अन्य धर्मों पर इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो वो सही सलामत बचेंगे, या फिर उनके साथ वो होगा जो कभी ने सोचा नहीं था?
इसी सब मुद्दों पे आज हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या सोचते हैं सनातन को लेकर के। सर क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। यादव जी, ये बताइए कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह से गलत टिप्पणियां की जा रही है, कोई डेंगू मलेरिया बता रहा है, तो कोई साइनाइड बता रहा है, तो कोई सनातन धर्म को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या सनातन धर्म को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सारे लोग सनातन धर्म मानते हैं। आदरणीय मुकुट बिहारी शर्मा जी, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात अभी आप पहले बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। उनसे पहले पूछे जिन नेताओं ने ये सनातन धर्म या धर्मों पर राजनीति कर रहे हैं, उनके यहाँ 4-4 6-6 फॉर्च्यूनर है, कहाँ से आई हैं? उनके जांच करें किनके किनके नाम वो ली गई हैं, ये जांच करिए। 38 और 40 लाख से शायद एक गाड़ी आती है, ये कहाँ से आई है? जितने चीफ इंजीनियर हैं, चाहे PWD के हो और चाहे सिंचाई विभाग के हों, चाहे अन्य विभाग के हों, जितने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ जांच करिए ना। और चाहे पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, पक्ष के MP हो या विपक्ष के MP हो, सारे MPओ को जांच करिए कि उनका निधि का पैसा किसके कॉलेज में गया। और वो कॉलेज बनाया था, उसमें केवल प्लास्टर पे एक नेम प्लेट लगा दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? वो भ्रष्टाचार का पैसा किधर गया? कितने फॉर्च्यूनर है, कितने राइफलें लोग लेके घूम रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर न माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, न देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आपने जो कहा, आपके बातों से मैं सहमत हूं और मैं हमेशा भ्रष्टाचार पर बोलता हूं और आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैंने अपने देखा है, आपकी यह आदत जो है, भ्रष्टाचार पे आप हमेशा बोलते हैं। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है सनातन को लेकर के है, क्या सनातन को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सनातन को हम नहीं, हमारे पिता के पिता, पिता के पिता सारे लोग मानते आए। कोई आज नहीं है जो मोदी जी ब्रांड बन रहे हैं। मोदी जी तो अब आए हैं ना, सदियों पहले सनातन धर्म था और आज भी है और रहेगा भी। ये तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो छोड़ दिए गए हैं बीजेपी से कुछ लोग, जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोग कहते हैं, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, और कौन डी राजा बोले हैं या शायद कोई और बोला है, उससे कोई मतलब नहीं। जनता में भ्रम पैदा किया जा रहा है। हकीकत में यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, समझे आप, शिक्षा की समस्या है, किसानों की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में जो है जिनके ऊपर आरोप लगाए, पश्चिम बंगाल में जिनके ऊपर आरोप लगाए, मध्य प्रदेश में जिनके ऊपर लगाए, उन्हीं को गले लगाकर उप मुख्यमंत्री तक नवाज रहे। कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से ये लोग जो है भाजपा से निकल करके आए हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, सनातन धर्म को एक तरफ बदनाम कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ भाजपा वाले सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हैं। एकदम सही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस समय इन संबंधों में नहीं बोलना चाहिए, सनातन धर्म पर। उन्हें जो है शिक्षा पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, गरीबी बेबसी लाचारी पे बोलना चाहिए, किसानों की समस्या पे बोलना चाहिए, उस पे नहीं बोल रहे लोग। ये तो लगता है कि ये लोग पूरा का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं उनका बाइकआउट करते हैं कि आप हमारे पार्टी में रह करके सनातन धर्म को जो है इस तरह से नहीं बोल सकते? देखिए, अखिलेश यादव बहुत समझदार है, कहीं कहीं चुप रहना अभी बेहतर है। अगर आग जल रही तो उसमें घी डालने का काम न करो। अखिलेश यादव जी अपनी जगह पे सही। अखिलेश यादव का कोई बयान आया है? कोई बयान आया अखिलेश यादव जी का? ये तो स्वयं भाजपा को सोचना चाहिए। भाजपा जो सबसे ज्यादा हितैषी है सनातन धर्म की, वो कौन से शिक्षा दिया था 5 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि इस तरह की बात बोल रहे हैं? जब आपके पाठशाला से निकल के आए हुए हैं तो उनका हृदय क्यों नहीं परिवर्तित कर पाए? और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है चरित्र निर्माण की। ये किसकी है जिम्मेदारी? ये लोग अपने चरित्र निर्माण की बात नहीं करते हो। सबसे ज्यादा अभी सभी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच हो जाए, सब चुप हो जाएंगे, कोई सनातन पे नहीं बोलेगा, सब कानपुर से जो दबा के चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार देश का अभिशाप है। पहले ये समाप्त करें देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अभी आपने कहा कि हमारे कई पीढ़ियों से सनातन धर्म चलता आया है और सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, तो क्या हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी का। अगर आपको जय श्री राम बोलना पड़े तो आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आप भारत माता की जय बोलेंगे? एकदम बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, उसमें कौन सी बात है? आदरणीय मुकुट बिहारी शर्मा जी क्या बात करते हैं?
ये सब गुमराह करने की कोशिश मत करिए। श्री राम किसी के बाप का है क्या नारा? किसी के बाप का है पार्टी? लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि सनातन धर्म का बाइकआउट कर रहे हैं, सनातन धर्म को बता रहे हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, वो लोग जय श्री राम के नारे भी नहीं लगाते हैं। बंद करो, रिपोर्टिंग नहीं करो, सब कहते हैं 14 का कांड आप लोग भी बाइकआउट किए जाओगे। सबका नाम लिया जाता है। अच्छा, हम लोग अगर सही सवाल करें तो इस पे इस तरह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, सत्ता की दलाली कर रहे हो। आप क्या बुलवा रहे हो जय श्री राम? हम बुलवा नहीं रहे हैं सर, सनातन धर्म को लेकर। क्यों आप नहीं मानते हैं सनातन धर्म? क्यों नहीं मानता हूँ? सनातन धर्म किसी के बाप का बपौती है। मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि देख लीजिए, सनातन धर्म किसी के बपौती नहीं है। जिसका मन कहेगा जय श्री राम बोलेगा, जिसका मन कहेगा भारत माता की जय बोलेगा, लेकिन जो उसका धर्म है वो अपने धर्म को मानेगा। मैं भी कहता हूँ राधा राधा बोलो ना, सीताराम बोलो। क्या क्यों आपको दिक्कत हो रही? जय श्री राम बोल करके गोली मार रहे हो और फिर जय श्री राम की बात कर रहे हो आप मीडिया वाले। जय श्री राम बोल करके गोली मारते हो। गलत आरोप है ये। जय श्री राम बोल करके बोले, बिल्कुल है, बिल्कुल सही आरोप है और बोला गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं बता रहा हूँ ये सनातन धर्म ये जो पाला है, जाता है, किसी भी सत्ता धर्म दिया का जाता है। अपमान कोई किसी को करने को किसी ने अधिकार नहीं दिया है। ये देखिए, ये बोलने नहीं देने, इंडिया गठबंधन वाले हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोल रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, तो आप उनको अखिलेश यादव क्यों नहीं निकाल के बाहर कर रहे हैं? हमारा आज सिर्फ ये मुद्दा है कि यहाँ पर मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, सही है? देखिए, ये भाई जो है इंडिया के सपोर्टर हैं, गठबंधन के। ये क्या कह रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं। अभी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द बोल रहे थे। ये कौन से भाषा में है? इससे ये पता चलता है कि ये जिस परिवार से आए हैं वहाँ पे ऐसे ही गंदी गंदी गालियाँ दी जाती आपको होंगी। इन्होंने क्या बताया था, उसका जवाब आप दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर गलत बोल रहे हैं किसी सनातन धर्म के खिलाफ, तो उनके मुखिया कौन है? अखिलेश यादव जी। उनको पार्टी से निकाल के बाहर करें, 1 मिनट लगेगा। एक तरफ तो मजा लेना चाहते हैं कि कुछ हो जाएगा हमारा भला, लेकिन भला नहीं होना है। वो एयर कंडीशन में बैठने वाले नेता हैं। एक दिल्ली में एयर कंडीशन राहुल यादव हैं और ये लखनऊ में अखिलेश यादव हैं। वो जब बाहर निकलेंगे, जल जंगल जमीन में जाके जब लोगों से मिलेंगे, ये देखेंगे कौन भूखा है। 80 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी ने राशन दिया, वरना कोरोना में क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। वही वोटर हैं हमारे। ये जो है एसी कमरे में बैठ के बोल दे कुछ भी, उससे हो जाएगा किसी के। आपको कहीं से ये लग रहा है कि जिस तरह सनातन धर्म को बोला जा रहा है, बोलना चाहिए? बिल्कुल। ये देखिए, इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का जितना विरोध करेगी, समझ लीजिए वो हार की तरफ जा रही है। आप बुजुर्ग हैं और आपने बहुत कुछ देखा है। आप जो है बचपन से लेकर के आज तक, क्या सनातन धर्म को कभी भी डेंगू मलेरिया या साइनाइड बोला गया था? शायद आपको याद होगा, 5 महीने पहले जब ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, तो मैंने सनातन की बात आप ही के चैनल पर की थी, आपको शायद याद होगा। और आज मुझे केवल सनातन पर ही बोलना है और मैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब चर्चा आप हमसे करना चाहेंगे तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि सनातन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। जब से राम को मानता हूँ, रुक जाइए, राम को मानता हूँ, हमारे राम पूर्वज हैं। हम कहते हैं राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, जो काहू दशरथ कहे, दुख काहे को होए। क्यों पंडित जी? हाँ, तो हम राम का नाम न लेकर के दशरथ का नाम लेना चाह रहे हैं। और दशरथ का नाम सब लोग लो, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। बिना कहे भोजन मिलेगा, बिना कहे रहना होगा, बिना कहे सोना होगा, सब कुछ टनाटन मिल जाएगा। ये कोरोना काल की जो चर्चा इन्होंने की, कोरोना काल के दौरान अधिकारी से लेकर चपरासी तक, चपरासी से लेकर चौकीदार तक जितने थे सबका इन्होंने पैसा लिया है। आखिर वो पैसे गए कहाँ, किस जगह गए, किसके खाते में गए? और मैं बताऊं आपको, स्पष्ट सुन लीजिए, संघ के बड़े नेताओं ने यही कहा कि यही एक व्यक्ति है जो संघ को रुपया दे सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। और बनारस, मैं बताऊं आपको, मैं पुराना बनारस नया भदोही का रहने वाला हूँ। इन्होंने बनारस को क्या बनाने का नाम लिया था, जरा आप ही बता दीजिए।
जापान की राजधानी का नाम उन्होंने कहा था, क्या वो बन पाया? यदि बन पाया हो तो बता दीजिए। हाँ, कचड़े जो अगल बगल थे वो थोड़ा साफ हो गए, उसी को करें बाबा विश्वनाथ में अब दर्शन करने जाइए। पहले तो जाते थे लोग, जल चढ़ा करके प्रणाम करके चले आते थे। अब जाना होगा तो कम से कम ऑनलाइन दर्शन के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा और तब दर्शन कर पाओगे। अब ये स्थिति हो गई। जहाँ भी मंदिर तोड़ के मंदिर का ये निर्माण कर रहे हैं, चाहे माँ विंध्याचल देवी हो, वहाँ भी ये वही शुरू कर रहे हैं, हर जगह यही कर रहे हैं। आप जाइए जम्मू, ये जो है आपके में ये क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश में काल भैरव बाबा और ये महादेव है, मैं उस पर भी गया था, वहाँ भी जो है सो है। अब इस पर चर्चा नहीं, लेकिन आज की जो चर्चा है वो सनातन की है। मेरे आदि औलाद, मैं कहिए तो आपको बता दूं 9 पुस्तक मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का नाम दलाराम था, और तब से मैं सनातनी हूँ और आज भी सनातन हूँ। सनातन की बात करता हूँ, सनातन में उठता हूँ, सनातन में बैठता हूँ। मैं राम कहता हूँ, राधे श्याम कहता हूँ, सीताराम कहता हूँ, लेकिन ये जय श्री राम कहाँ से आ गए? क्यों अयोध्या से ही आए? अपने अभी आपको मैं अभी किसी से मैं नहीं रहने पूछना चाहता। ए बेटा, आप जरा 1 मिनट इधर आ जाओ, आप आ जाओ, मैं आपसे प्रूफ ले रहा हूँ, यही सुनिएगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सुनील सुनील यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? पटना जिला। तोहरे बाबू का नाम है क्या? बाबा का नाम विष्णु यादव। देखा, नाम के आगे श्री नहीं लगाए। अब बताइए कैसे मैं मानूं कि ये अपने बाप के बेटे हैं? जो आदमी बाप के नाम के आगे श्री न लगाए, बाबा के नाम के आगे श्री न लगाए, वो आज मैं प्रूफ आपको दिखा दिया। पढ़े लिखे हैं, इनकी एज 28-30 के आसपास है। मतलब श्री लगाना कहीं ना कहीं से, श्री लगाने का मतलब कहीं ना कहीं से जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ है क्या? क्या चीज? फिर आए आप उसी पर, मैं मुस्कुरा रहे हैं आप हमसे। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे राम अग्रज हैं, मैं राम की पूजा करता हूँ। मैं जय श्री राम को नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ जय श्री राम नाम का व्यक्ति सुबह बुलाया जाता है, कहीं गोबर काटता होगा। मैं ये कह रहा हूँ वो श्री राम कहीं गोबर काट रहा होगा और गोबर का जो काट करके एक किनारे रखता होगा। मैं राम का भक्त हूँ। आप राम कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे, लेकिन जय श्री राम नहीं कहेंगे। नहीं, ये नहीं कहूँगा, मैं कतई नहीं कहूँगा। मैं राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, मैं राम के अलावा किसी को नहीं जानता। तो ये श्री किसने लगाया? जब राम ही थे तो ये श्री कहाँ से आ गए? श्री लगाने का क्या मतलब? हाँ, अब आए आप। जब रुक जाइए, अब आप आ गए उस पर, आप अपने को बाप के नाम, बाप क्यों बदलेगा? तो बाप को रेरी मार के बुलाओगे? रुक जाइए, बाप के आगे श्री लगा रहे हैं तो वो बाप ही ना। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार द्विवेदी। महेंद्र जी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैं राम बोलूंगा, राधे राधे बोलूंगा और जय श्री राम नहीं बोलूंगा, क्योंकि श्री जो है पहले नहीं थे। अभी इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, एक लोग को बुला करके, वो अपने पिताजी के आगे। जैसे आप राम को बोल रहे हैं कि राम को मैं मानता हूँ, लेकिन श्री लगा के नहीं मानता हूँ, तो बाप के आगे हम लोग हम जो हमारे बड़े हैं उनके आगे तो हम लोग खुद ही श्री लगाते हैं। लगाना चाहिए ना। तो क्यों श्री? ये हमारे संस्कार है, अब उनको दीजिए, संस्कार है हमारे। श्री राम को आप गलत, हाँ, आगे बोलिए। श्री राम हमारे आराध्य हैं, राम है लेकिन श्री नहीं है। राम आराध्य है, श्री राम नहीं है। राम श्री राम आराध्य है, राम आराध्य है, श्री राम नहीं। श्री क्यों नहीं लगाओगे? आप अपने पिताजी का छोटा मंत्र है, मंत्र परम लघु जा सुबह विधि हरिहर सुर सर्व। तो परम लघु मंत्र क्या है? 2 अक्षरों का, 2 अक्षरों का। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का, ओम नमो नारायण 12 अक्षरों का। अच्छा, ये बताइए कि जैसे राम बोलने में श्री कहाँ है? आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए, आप हम लोगों से बहुत ज्यादा अनुभवी है, सब कुछ जानते हैं। विधाता महिमा अवध राम पितुमाता, दशरथ लाए थे राम को। ये कहोर मोर राम को कोई लाया नहीं, दूसरा कोई पैदा नहीं हो जो राम को लाए। तो हमारे भाजपा वाले राम को लाने में भाजपा
भाजपा वाले कह रहे हैं, भैया बता रहे हैं भाजपा वाले कह रहे हैं। लाइए हम इसका, जैसे श्री सीताराम कहा जाता है। माइक ना पकड़िए, ये कोई जो है वो ड्रामा नहीं चल रहा है, कवर हो रहा है। जब हम जिसके पास आएंगे उनसे सवाल करेंगे, वो बताएंगे। माइक ना पकड़ा करिए। क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। हम ये कहना चाहते हैं, अगर बीजेपी 367 सीट नहीं लाई, 72, तो भैंस बाजी मार देंगे। कांग्रेस जो पलट रही ना, कांग्रेस वो वहीं को ही रह जाएगी बस। ठीक है, रुझान भैया और अभी और बात है ना। अभी हम ये बताएं, ये कहेंगे थोड़ा एनर्जी के साथ बोलिए, एनर्जी से भरपूर। अरे नहीं, ये बताया कि बहन जी हमारी अब की जो जान से जीतेंगी, ठीक है। अब के 372 सीट बहन जी करने आ रही, ठीक। हमारा मतलब आज है सनातन धर्म को लेकर के। सनातन को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते क्यों नहीं? राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। मानते नहीं, जो सनातन के विरोध कर रहा है उसके खिलाफ रहेंगे कि हम भीमा मानते। तो फिर क्या होगा? आज का हमारा मुद्दा ये है कि सनातन धर्म को जिस तरह से लेकर के लोग डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, साइनाइड बता रहे हैं, उस पे क्या नाम है और आप सनातन के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है और मैं सनातन हूँ। हमारा पूर्वज सनातन है, हम जिस परिवार से हैं। और पार्टी अलग है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किस पार्टी से आप जो है, किस पार्टी? हम पार्टी के नहीं हैं। हम श्री प्रभु राम सनातनी हैं। श्री राम प्रभु के जो है हम अनुयायी हैं, राजा दशरथ के अनुयायी हैं, कृष्ण जी के अनुयायी हैं, हम सनातनी हैं। देखिए, आज के टाइम में जितना फ्रीडम है, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, ये किसी और की सत्ता और शासन होता तो इस तरीके से किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए आप, ठीक है। आप किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए आप। फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं इन लोगों के ऊपर? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनिए, वही है ना, कहते हैं कि फ्रीडम बोलने की आजादी नहीं है, इसीलिए अभी कोई कार्रवाई होगा उसके लिए चिल्लाने लगेंगे लोग कि भैया कार्रवाई कर रहे हैं, हमको फ्रीडम नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, व्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस शासन में, इस सत्ता में बोलने की, आपको कहने की सारी आजादी है, लेकिन मैं सनातनी हूँ और सनातनी रहूंगा। वो चाहे श्री राम की बात हो, चाहे कृष्ण की बात हो, चाहे जैसे आप बताए कि जो है अभी एक कोई था का बनारस मैं गया हूँ। बनारस में जो 5, 7 साल, 8 साल, 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज के 50 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मेरी बात समझिए। मैं बनारस गया हूँ, बनारस में डेवलपमेंट देखा हूँ। आप यहीं एयरपोर्ट से चढ़िए, कहीं आपको उतरने की जरूरत नहीं अगर आप बनारस गए हो तो। 5, 7 साल में जो 50 साल में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो 5 साल आप सोचते हैं कि 5 साल में पूरा सारी गंदगी साफ होकर सारी चीज समय लगेगा। इन सब मुद्दाओं पे भी हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हो उस पे भी। लेकिन आज हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है कि मैं भी एक हिंदुत्व परिवार से हूँ, एक सनातन हूँ। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, वो चाहे इस्लाम धर्म हो या किसी भी धर्म हो, ईसाई हो, जो भी हो। लेकिन सनातन धर्म को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये इसका जो है, जो लोग इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं उन पे जो है? देखिए ऐसा है, सुनिए सनातन, देखिए मेरी बात, सनातन धर्म हमारे पूर्वज मानते आए, हम भी मानते हैं उसको, और हमारी आने वाली जनरेशन भी सनातन को, हम है तो सनातन है तो हम हैं, सीधी सी बात। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद मौर्य है। और अरविंद मौर्य जी, ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके से जो है सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप सनातन धर्म को मानते हैं, एक हिंदुत्व परिवार से आप हैं, सनातन धर्म को कितना मानते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर धर्म की बात करी जाए तो ऊपर वाले ने सबसे पहले एक इंसान बना के भेजा है। सबसे पहले हिंदुस्तान में हम सबको एक इंसान बनना चाहिए। अगर इंसान नहीं बन रहे तो हम कुछ नहीं बन सकते। और आज बात करते हैं जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उनके द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जिला सहारनपुर में एक भ्रष्टाचार के आधार पर है, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना ऊपर के स्तर से बढ़िया चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ के जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा 180 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार सहारनपुर के अंदर किया गया है, जिसमें एक 720 लाभार्थियों की सूची बनाई गई थी, जिसमें बिना उसको सूची को बनाने के बाद सर ये अलग मुद्दा हो गया। अभी हम आपसे अकेले में इस बात को हम जो है कर लेंगे, आप जो है समय दीजिएगा, हम आपसे अकेले कर लेंगे। लेकिन कुछ हो गया अपना
कि अभी कुछ और रह गया। एक हमको जैसे आप जो है चले गए थे, यही चीज कहना था कि जैसे ये बता रहे हैं श्री और आप कह रहे हैं केवल राम, तो श्री और राम में अंतर मैं देखना चाहता हूं कि आप राम बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे, और इनका कहने का मतलब है कि श्री राम ही सनातन है। हम सीताराम कह रहे हैं, चलिए सीताराम है, चलिए, लेकिन श्री राम नहीं कहूँगा, बस सीधे सीधे मैं नहीं कहूँगा। कहने से श्री राम बदल नहीं जाएंगे। आप जैसे बहुत आते हैं जाते हैं। हाँ, श्री राम कहने से ना, श्री राम राम आप कहें ना कहें, आप कम से कम आप मानते तो हैं, यही बहुत बड़ी। जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोले मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, अब आपको मैं टोकूंगा। एक मिनट दादा एक मिनट। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी जो है उसमें रामलीला में हनुमान जी का रोल किया करते थे। तो जब वो अशोक वाटिका में जाते थे उस समय भाजपा सरकार नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब रावण के दरबार में भी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था जय श्री राम। सीताराम नहीं बोला ना, जय सिया। बजरंग बली हनुमान स्वामी महाराज भी जय श्री राम बोलते हैं, तो उस समय तो भाजपा में ज्यादा नहीं रहोगे, घबराओ नहीं। देखिए ऐसा है, अब आप संस्कार में तो हम बात बता, अभी प्रूफ मैंने दिया है। रुकिए, अरे रुक जाइए। राम, हाँ राम का नाम नहीं लूंगा, जाइए जो करना हो कर लीजिए। हाँ, मैं राम का नाम ले रहा हूँ, राम का नाम लूंगा, मैं राम को जानता हूँ। राम 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 और जय श्री राम में अंतर क्या? और लोग राम और जय श्री राम में अंतर क्या? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम वाले। हम राम की बात करो, राम की बात नहीं करते हो कि नहीं? जय भीम वाले। चलो फिर हटो, बात खत्म। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या पूछना है भैया? सर, ये जो है सनातन धर्म को लेकर के जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। क्या हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर के मुद्दा बनाना चाहिए, या विकास पे बनाना चाहिए, या काम पे बनाना चाहिए, या हमारे देश की क्या समस्याएं हैं उसका मुद्दा बनाना चाहिए? सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खाली सनातन यार घर में पूजा पाठ करते हैं कि माइक पे चिल्लाएं, सनातन को मानते हैं। फिलहाल के लिए क्या हमारा सनातन, आपका सनातन अगर आप मानते हैं तो ये डेंगू मलेरिया कितना डिबेट आपने शिक्षा पे कराया आज तक? बहुत डिबेट हुआ है, हर मुद्दाओं पे होती है। सकते हो मैं आप चैनल हमारा यूपी तक है सर, सर्च मार करके आप देख लीजिए। कोई ढंग का सनातन कोई सर्टिफिकेट हमको देगा यार? घर में पूजा पाठ करते हैं, सर्टिफिकेट लेके घूमे। अरे डिबेट कराओ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे कराओ, दिन भर डिबेट। मतलब जिस तरह से जो है डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है, इस पे बात ना किया जाए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोगों की क्या सोच है, और यहाँ पर मैं सनातन को लेकर के बातचीत कर रहा था और यहाँ पर लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी। अभी एक लोग और हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है 2024, जैसे जैसे वहाँ पे जो है हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो। फिलहाल के लिए जिस तरह से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है, जिस तरह से सनातन धर्म को साइनाइड बताया जा रहा है, क्या आप सनातन को मानते हैं या फिर वाकई में सनातन धर्म साइनाइड है और डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी है? मैं खुद सनातनी हूँ और मुझे गर्व है सनातनी पे, मगर न सनातन खतरे में था, न है, न रहेगा। ये मोदी के लिए और मोदी के पार्टी के लिए, हमारे लिए कोई सनातन खतरे में। लोग इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, इन लोगों पे जो है एक्शन होना चाहिए, सरकार को इन लोगों पे जो है एक्शन लेना चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी पे तो नहीं मैं कहता। अब किसी बड़े आदमी ने कोई टिप्पणी की हो तो बताइए मुझे, पार्टी के किसी लीडर ने या विधायक ने या मंत्री ने की हो। अब कोई भी किसी का बेटा है और उसने अगर ऐसी टिप्पणी की है तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह से बात किया है ना कि वो तो बता दिए साइनाइड है। अरे साइनाइड है तो क्या हुआ? आप इस चीज को नजरअंदाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग मुद्दा दे रहे हो भाजपा को बोलने का। अब आज क्या हो रहा, हफ्ते भर से यही सारे, चाहे गोदी मीडिया हो गया, चाहे सोशल मीडिया हो गया, इसी सनातन का खेल चल रहा है। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ जाना चाहिए था, एक दिन बजरंग दल को तुमने बजरंग बली पे जोड़ा था तो कर्नाटका हारे थे। अब सनातन के नाम से लेकिन जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री हिंदुओं को सनातन के नाम से बांटने का काम कर रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। 2024 में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।
चलिए वो बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है जो विपक्षी दल है इनको भी इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन को मानने वाले 80% लोग हैं। अगर सनातन पे इस तरह से लोग टिप्पणी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। नहीं, इनका नुकसान नहीं होगा। उनको पता है कि भाजपा वाले इसी को एजेंडा बना के इसी में उलझे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं आकर इसका नुकसान खाएंगे। और ये डेफिनेटली जैसे बजरंग दल या किसी भी चीज़ को ये उठाते हैं, ये सगुफे जो छोड़े जाते हैं ना, ये भाजपा को नहीं गठबंधन को भी आते हैं। और ये सगुफे छोड़े गए हैं, देश में इसी तरीके का माहौल लगा रहे। देखेंगे 2024 में क्या होगा। खत्म करने के लिए बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है। इनसे पहले ये सवाल करिए, आपको क्या लगता है किसका है? सनातन धर्म पूरे विश्व का है, किसी बाप का नहीं है। राम और कृष्ण और सीता हर और भगवान शंकर किसी के नहीं है। सब उनको जो पूजता है वो भी सही, नहीं पूजता है वो भी सही, मानता है वो भी सही, नहीं मानता उस देव भगवान को मानता है वो भगवान अपने भक्त को भी मानते हैं। मानते तो ये भी हैं, ये भी तो कह रहे हैं। फिर वही तो कह रहे हैं, जब हर चीज सब मानी जा रही है तो ये सनातन का ड्रामा तो क्यों? भाजपा के पास और कोई काम नहीं है। इसको ड्रामा करना आता है और ये करती रहेगी। अभी 2024 किसने किया ड्रामा? किसने किया? कांग्रेस का कोई नाम बताओ, किसने किया? बताओ, आप बताओ भाई। उधर राहुल गांधी चलिए हम सनातन धर्म को नहीं मानते। भाजपा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया हो कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं, मैं सिख धर्म को मानता हूं, मैं ईसाई धर्म को मानता है। भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापित हुई सभी धर्मों को, जात को बांटने का काम नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं ईसाई को मानता हूं, इस्लाम को मानता हूं, लेकिन सनातन को नहीं मानता हूं। आपके पास प्रमाण है? ये वो नहीं मानते हैं तो उसका भुगतना उनको भोगने पड़ेगा। हम उसमें कोई हमारी कोई टिप्पणी उनके बातों पर नहीं है। मानना चाहिए, आप विश्व के हैं, देश के हैं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आज सनातन जो मुद्दा था इस पर लोगों ने क्या कुछ कहा आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि हम नए तरीके से आप लोगों को इसी तरह से खबरों से अवगत कराते रहें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।